आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। शैतान को गुलाम बनाना चाहते हो तो इन 5 वचनों को ज़रूर पढ़ो। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में शैतान अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें लाता है, तो मेरे प्रियो आप लोगों को शैतान से छुटकारा पाने के लिए आपको इन वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, इसलिए परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करो और शैतान का विरोध करो और वह तुझसे दूर भागेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन उस मसीह भाई बहनों के लिए कहता है जो आज अपने जीवन में शैतान के बंधन से बंधे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को शैतानी बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, इसलिए परमेश्वर के सामने आप लोगों को आत्मसमर्पण करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है शैतान का विरोध करोगे तो वह तुझसे दूर भाग जाएगा, वह तेरे पास नहीं आएगा, वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमेशा परमेश्वर के सामने झुक जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 5 से 8 और 9 में लिखा हुआ है, सावधान रहो और जागते रहो, और तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है और वह देखता है कि किस, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, किससे वह निगल सके और किससे स्थिर रह करके विश्वास में प्रतिरोध करे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है सावधान रहो और जागते रहो, और तुम्हारा शत्रु जो है वो शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता है और वह देखता है कि किस, यहाँ परमेश्वर कहता है किसे वह निगल सके और उसे स्थिर रह सके। और परमेश्वर कहता है विश्वास में प्रतिरोध करो। परमेश्वर कहता है कि आपको अपने जीवन में जो शत्रु है वो शैतान है और वो गरजते हुए इस ताक में बैठा रहता है कि किसको मैं पाऊँ फाड़ खाऊं। क्योंकि मेरे प्रियो, वो एक सिंह की नाई आप लोगों के सामने वो इस ताक में रहता है कि किसको पाऊँ फाड़ खाऊं। क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमेशा कमज़ोरों पर अटैक करता है, क्योंकि शैतान जो होता है वो हमेशा लोगों को कमज़ोरों पर अटैक करता है ताकि उन लोगों को वो ख़त्म कर सकें, उन लोगों को परेशान कर सके। क्योंकि मेरे प्रियो, वो कभी भी एक मजबूत इंसान पर शैतान कभी भी अटैक नहीं करता। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कौन अपने जीवन में गलत कर रहा है, कौन परमेश्वर से दूर जा रहा है। दोस्तों, उसको शैतान अपना गुलाम और शैतान उसको बर्बाद करने की कोशिश भी करता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 में, मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 से 10 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा, सताना तू निकल जा, क्योंकि यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूजा करे और केवल उसी की सेवा करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से। कि शैतान, परमेश्वर कहता है कि शैतान तू निकल जा, क्योंकि यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की पूजा करेगा और केवल उसी की तू सेवा करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, आप लोगों को अपने जीवन में शैतान की हरकत और शैतान की अटैक से बचने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे और प्रभु के वचन में हमेशा मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, वो शैतान है और शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कौन
कौन कमज़ोर है और कौन परमेश्वर के प्रति मजबूत है। इसलिए आपको हमेशा परमेश्वर के प्रति अपने अच्छे संबंधों को बना करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत का फ़ायदा हमेशा शैतान उठाने की कोशिश करता है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 4 में, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के संपूर्ण अस्तबल और साजिश हो जाओ, यानी कि सज्जित हो जाओ, ताकि तुम शैतान की चाल का सामना कर सको। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के संपूर्ण और अस्तबल से सज्जित हो जाओ, और केवल ताकि तू शैतान की चाल का सामना कर सके। जो कि शैतान जो आज आपके जीवन में चाल करता है, वो हमेशा इस ताक में रहता है, इस दिमाग में रहता है कि कोई अपने जीवन में अस्तबल से कमज़ोर हो तो उसको शैतान बस अपनी शिकार बनाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो हमेशा इस ताक में, जैसे कोई जानवर या बिल्ली हो या चीता हो, वो हमेशा अपनी शिकार को हमेशा बड़े ध्यान से देखता है। ठीक उसी प्रकार शैतान भी अपने जीवन में ऐसा करता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 5 में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 से 44 में लिखा हुआ है, तुम शैतान से अपने पिता के पुत्र हो और तुम अपने पिता की इच्छाओं, परमेश्वर कहता है, इच्छाओं को करना चाहते हो। तो यह आरंभ से हत्यारा था और सत्य में नहीं ठहरा, क्योंकि उसे सत्य नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शैतान से अपने पिता के पुत्र हो और तुम अपने पिता की इच्छाओं को करना चाहते हो। तो वह आरंभ से हत्यारा था और सत्य में नहीं ठहरा, क्योंकि उसे सत्य नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, जो शैतान होता है वो हमेशा परमेश्वर के प्रति नहीं हो सकता, और वो मेरे प्रियो, वो हमेशा हत्यारा होता है। वो लोगों के जीवन को बर्बाद करता है, लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं लाता है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।